तुमने उसकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की? तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुम उसे कोई मशीन समझते हो? क्या सोचा था तुमने? वो शादी करके बच्चे पैदा करेगी, घर पर रहेगी और तुम बाहर घूमते रहोगे। बहुत सेल्फिश हो। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और मैं भी नहीं मिलना चाहूंगी। बस जो कुछ कहा वो मुझे तुम्हारे सामने कहना था। देखो, तुम मुझे डांट सकती हो, मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जीआई का यूज नहीं कर रहा था। मैं उसे चाहता हूं, उससे प्यार करता हूं। ये सही है कि मेरी चचेरी बहन घर पर आई थी, जिसकी वजह से हम में दूरियां बढ़ गई। बस इतना ही रीजन था। जैसे जीआई मेरी फैमिली है, वैसे मेरी कजन भी फैमिली है। मुझे तो यही लगता था कि मेरी बहन उसके बारे में कुछ अच्छा बोलेगी। जब मैं इतना बड़ा हुआ तो अचानक शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जीआई ने मुझसे कहा था शादी के लिए। मैं खुश था और हाँ कह दिया। क्या ये मेरी गलती थी? मैंने डिवोर्स का नहीं सोचा था, पर जीआई ने मुझसे कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, अलग होना ही बेहतर है। और मैं उसे मना नहीं कर सकता। मैं उसकी इज्जत करता हूं, बचपन से प्यार करता है उसे। बस शादी के बाद एक बच्चा हो जाए, इतनी ही जिद की थी मैंने। हाँ, मैंने उसे पिल्स खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन इसका कारण था जीआई अभी यंग है। हाँ, उसे एक न एक दिन इस बात का बुरा जरूर लगेगा कि मैंने एक बच्चे के लिए जिद की थी। वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? ये जो रिंग है ना, मैंने किसी वजह से घर पर रखी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अगर आपके गेस्ट को आने में टाइम नहीं है तो मैं खाना सर्व कर दूं? मैं वेट करूंगा। ओके। मैन आओ, बैठो। बेटा। यस सर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खा कर आई हूँ। ओके। तो बताओ क्यों बुलाया है? एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैन बस भी करो। फिर से? तुम जानती हो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा जवाब कभी भी नहीं बदलेगा, तुम ये अच्छे से जानते हो। तो फिर यहाँ क्यों आई? तुम मेरे दोस्त हो, तुम बुलाओगे और मैं क्यों नहीं आऊंगी? अगर तुमने मुझे इसके लिए बुलाया है तो घर जाओ और आराम करो, मुझे भी जाने दो। हे मैन, क्या सच में हमारा कुछ नहीं हो सकता? जी अनान, मैं एक ही बार कितनी बार कहूं तुमसे बाय। जरा रुको, कहाँ जा रही हो? बॉक्सिंग करने। मुझे भी बॉक्सिंग बहुत पसंद है, मैं भी चलता हूँ साथ में। चलो। तुम्हें प्यार की बॉक्सिंग बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? याद रखना। हेलो, मैं भी आ गया। ये मान नहीं रहा था। हाँ। कैसा है? बढ़िया है ना? अच्छा कर रहे हो। चलो करते हैं। ठीक है, आइए। सुनो, साथ में प्रैक्टिस करें? नहीं। नाखून तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। टाइट है? नहीं। याद है ना? हाँ। हाँ। ठीक हो? लगी तो नहीं? जानबूझकर मारा ना? अरे माफ करना। हाँ, जानबूझकर नहीं किया, माफ कर देना। ठीक है, माफ किया। क्या हुआ? शाह चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो रहा है? वो उसे मार रहा है क्या? अरे दरवाजा तो खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अरे बेटा, क्या हो रहा है वहाँ पर? दोनों भाई लड़ कैसे सकते हो?
गलत बात है, तुम अपने तो छोटे से रुक भाई को जाओ जरा। पीट रहे हो। हाँ? उसे किस अभी चीज से तुम्हारी मार रहे खबर थे लेता तुम? हूँ मैं। अपने छोटे भाई को कोई इस तरीके से मारता है क्या? रुक जाओ तुम अभी। क्या हुआ क्या बेटा? हुआ तुम्हें? अरे भैया मार नहीं रहे थे मुझे, वो मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर कर लिया। ओहो, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए उछल कूद कर रहे थे तुम। बहुत ही होशियार लड़के हो अरे तुम। मार पिटाई की बात तो किसी ने की ही नहीं। मैं जानती थी तुम खुशी से चिल्ला रहे मॉम, हो। आपने ही सबसे पहले मार पिटाई की बात की हाँ थी। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन कब कहा मैंने? आप ही ने कहा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। श्याओ, कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो बताओ फिर कहाँ सेलिब्रेट किया जाए? भैया कैंपिंग चले? ग्रेट, मजा आएगा। भैया कोई मछली पकड़ी या नहीं? आग जला ली है मैंने। रुको, बस पकड़ ही रहे हैं। इसकी चीख से तो मछली भी भाग जाएगी। पहले पहले तो इस बात के लिए मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ बैठकर कितनी शांति महसूस होती है। लग रहा है जैसे आसमान में बैठी हूँ और मछलियाँ पानी में लटकी हुई हैं। ओह, मैं भी ना। तुम ठीक तो हो ना? वैसे काम का ज्यादा प्रेशर तो नहीं है ना तुम पर? या काम में तुम्हारी कोई गलती तो नहीं हो गई? तुम मुझसे कोई बात उगलवाना चाहते हो क्या? हमारी दोनों कंपनीज कंपेटिटर्स हैं। मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट है किसमें? ऐसे क्यों घूर रहे हो? हीशिया, तुम्हारी नजर में मैं कैसी इंसान हूँ? तुम ही बताओ। लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ। और मैं कैसा हूँ? मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो? तुम बहुत अनोइंग हो, पर कुछ समय साथ रहने के बाद मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। तुम लोगों की केयर करते हो। मैं ऐसा हूँ? हाँ, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर उसके बाद मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे साथ कैसे रहना है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मुझसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। तुम्हें परेशान करके ना मुझे बड़ा मजा आता है। आराम से मछलियों को डरा दोगे तुम। शाओ की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए cheers! थैंक यू थैंक ऐसे ही यू। मेहनत करते रहो। शाओ, आज तुम बॉस हो, ठीक है? मैं तुम्हें ये कबाब लकी विशेस के साथ दे रही हूँ। ये लो। वो यू थैंक यू। मैं तुम्हें भैया वाला देता हूँ। क्या बात है शाओ, बढ़िया किया। कबाब तो बहुत अच्छा है। ये फोन आंसर कर लेता हूँ। बोलो क्या बात है? हेलो। हेलो, तुम्हारी प्रपोजल मिस्टर चाली को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस समय वो मोंगैट शहर में बिजी हैं। अगर आप वहां जा सकती हैं उन्हें अच्छा लगेगा, और डिस्टेंस देखते हुए आप शाम को 5 बजे उनसे मिल सकती हैं, ठीक है? मिस्टर चाली 3 कंपनी से मुलाकात करेंगे और उनमें से एक को चूज करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। उसके बाद वो शंघाई चले जाएंगे किसी दूसरे काम के लिए। तो प्लीज टाइम पर पहुंचो और मौके का फायदा उठाओ। ओके, थैंक यू सो मच। शाओ, तुम मेरे लकी स्टार हो। मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। माफ करना, पर तुम्हें मेरे लिए गाड़ी चलानी होगी। मेरा भी एक काम आ गया है। हाँ? ये सेम काम है क्या? चाली, जियो, पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप जाओ काम पे। क्या तुम अकेले रुक पाओगे? किसने कहा मैं अकेला हूँ? ए! मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगा कल। दोस्त भी बन गए तुम्हारे? बढ़िया है। किसी से लड़ना मत। ध्यान रखना। बाय बाय।
बाय बाय। इस वक्त हम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। लगता है मिस्टर चार्ली हमें काम दे देंगे। वाकई में तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूं। आई एम सॉरी। वैसे हम हैं कहां पर? कब से बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कोई गलत रास्ता तो नहीं ले लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे साइन पोस्ट को फॉलो करती आ रही हूँ। मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं है। नेविगेशन की मदद लूंगा। अरे यार सिग्नल ही नहीं है। जरा अपना फोन दोगी? अरे फोन दो। कमाल का फोन है। क्या? ये जगह कौन सी है? सिग्नल ही नहीं आ रहा है। हद है यार। क्या हो गया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये तुम्हारी ही गाड़ी है ना? हाँ ये मेरी गाड़ी है, पर तुमने इसके साथ क्या किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, पर इसने जरूर कुछ किया है। बाहर निकलो। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? जल्दी करो ना। दरअसल मेरा इंजन बहुत ही वेल मेंटेन रहता है। क्या? तुम्हें चेक नहीं करना चाहिए अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? हाँ देख रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर इसे खोल क्यों दिया? मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग नहीं की है। मैं बस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। हाँ? अपना फोन दो। लो ले लो। कोई सिग्नल नहीं है। जानती हूँ। पिछले कुछ घंटों से हम यही तो काम कर रहे हैं, सिग्नल ढूंढने की कोशिश जो मिल नहीं रहा। यहाँ और आराम करो। तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। नसीब से हम बहुत सामान भी ले आए हैं। हाँ ये तो बहुत ही फॉर्चुनेट है। कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो? तो और क्या कर सकती हूँ? यहाँ स्टार्स को देखकर अच्छा लग रहा है। ओह वाह, कितना सुंदर है ये। हाँ बहुत खूबसूरत है।
हमारे पास एक ही टेंट है। तो सोएंगे कैसे? बस आज रात की बात है। क्या बोलूं? Hmm.
गाड़ी की आवाज। हाँ, सिचुएशन तुम्हारे सामने है। वो मेरा फोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गया। शुयांग, तुम्हें मिस्टर चार्ली के असिस्टेंट से बात करनी ही होगी। कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगी, पर मुझे उससे मिलना जरूरी है। कुछ भी करके हमें उनसे मिलना ही होगा। मुझे एड्रेस भेजो। हेलो हेलो, लियांग को है? अरे यार, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ सुनो, समझ गई। फोन की बैटरी डाउन है, मुझे चार्जर हाँ, की ठीक है, जरूरत ठीक है, थैंक्स। बाद में चार्ज करना। हाँ, अरे एक मिनट सुनो तो। हाँ बोलो। एक मिनट। मुझे चार्ज नहीं, करना जरूरी है। उन्होंने तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बस तुम पर भरोसा है। अरे यार, उन्होंने बात तो की, लेकिन मिस्टर चार्ली ने कहा कि हमने वादा तोड़ा है और हमें दूसरा मौका नहीं देंगे। मेरी गलती है। वो यू, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। हमें वो यू पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उसने अपनी पूरी कोशिश की। अगर मुझे पहले पता होता ये सब तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। अब जो भी हो, प्रॉमिस तो तोड़ा ही है। हाँ, तो अब क्या करें हम? मिस लू को कैसे बताएं? मैं इतनी इजीली गिव अप कैसे कर सकती हूँ? सही कहा, तुम वो यू हो। अरे सिर्फ वो यू नहीं, हेड वो यू। अरे तुम चाहो तो एक फोन घुमा के सामने वाले को लाइन पे ले आओ। तुम तो क्लाइंट्स तक से लड़ जाती हो। हेड वो यू, तुम ये कर सकती हो। काम शुरू करते हैं, चलो। चलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना? पता नहीं क्या बोले जा रहा है। बात किससे करूं?
मिस्टर यान, मिस वू, कहिए क्या बात है? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, पुराना तरीका है। हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट और इफेक्टिव वे भी है। मैंने तुम्हारे स्टाफ को बता दिया है, मिस्टर चार्ली तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो वो बस एक एक्सीडेंट था, एक मौका तो दीजिए। मिस्टर चार्ली उन लोगों को पसंद नहीं करते जो पंक्चुअल नहीं है, और ना ही उन पर यकीन करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। पर कल जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर चार्ली, हमें एक मौका तो दे ही सकते हैं ना, प्लीज। वैसे सही कहूँ तो इस वक्त मैं भी नहीं जानता मिस्टर चार्ली कहाँ है। मैं तो सिर्फ उनका असिस्टेंट हूँ, और वो भी टेम्पररी। आज सुबह तक मेरा उनके साथ जो भी काम था वो खत्म हो गया, इसलिए प्लीज अब मुझे परेशान मत कीजिए। बाय। रुकिए, तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मिस्टर चार्ली के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए ना। मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर शंघाई जाने से पहले बता दीजिए। ठीक है। मिस्टर चार्ली शंघाई अपनी बीवी से मिलने गए थे, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए और शेफ वोंग की स्पेशल डिश खाने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। वोंग शेफ, उनका पूरा नाम क्या है? बस इतना ही कह सकता हूँ आपसे, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। वोंग शेफ। तुम नहीं जानते भाई, इन मैसेजेस को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मिस्टर चार्ली कल अगर अपनी बीवी को खाना खिलाने न ले जाते तो मुझे लगता है वो शायद कल ही चले गए होते, लेकिन जो उन्हें खाना था अगर वो उन्हें नहीं मिला है तो शायद वो स्पेशल डिश खाने के लिए वो यहीं रुकेंगे, और उनकी फ्लाइट कल की होगी, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। शंघाई में शेफ वोंग जैसे बहुत सारे कुक्स हैं, उन्हें ढूंढो प्लीज। ये वो डिटेल्स है जो तुमने मुझे लाने के लिए कही थी, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस चार्ली के रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट्स और उनका फैमिली बैकग्राउंड। उनकी वाइफ डिजाइन स्टडी करने के लिए अब्रॉड के हाई स्कूल में पढ़ी है, और उन्हें शेफ वोंग चैंगपिंग की स्पेशल डिश बहुत पसंद है। क्या तुमने शेफ वोंग का एड्रेस ढूंढा? हाँ बिल्कुल। तो मुझे अब तक भेजा क्यों नहीं? हाँ, मुझे जल्दी से भेजो। अब कहाँ जा रहे हो? कोई है क्या? हेलो हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम वैसे ही बहुत स्मार्ट हो, एड्रेस तो ढूंढ ही लोगी। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। छोटी सी चींटी भी हो ना, उसे भी आसानी से ढूंढ लूंगी। बिल्कुल। बड़ी अजीब बात है, तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? तुम ढूंढ सकती हो तो मैं भी ढूंढ सकता हूँ। किसे ढूंढ रहे हैं आप? ये लो, ये पी लो। थैंक यू मैम। पता है, आज सुबह एक कपल आया था यहाँ पर। वो भी यहाँ मेरे हस्बैंड के कुकिंग के लिए ही आए थे, पर मेरे पति 5 साल पहले ही गुजर गए। उनके जैसा कोई नहीं बना सकता। क्या आपको मिस्टर वैंग की ब्रेस्ट पोक रेसिपी याद है? वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें बस कुछ शब्द ही आते थे, इसलिए लिख नहीं पाते थे। मैडम, बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? हाँ, मेरी बेटी बड़े दिनों या त्योहारों पर आती रहती है, नहीं तो ये घर अब अकेला सा लगता है। अगर लोग आते हैं तो मुझे भी उनसे मिलना अच्छा लगता है, लेकिन रेसिपी के मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, आपको इतनी दूर आना नहीं पड़ा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। हम माफी चाहते हैं कि हमने आपको बॉदर किया। हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। अब हमें चलना होगा, चलो। मैडम, आपने मिस्टर वैंग को कुक करते हुए तो देखा ही होगा ना? हाँ, तो उन्हें ब्रेस्ट पोक बनाते हुए देखा है? हाँ। मैडम, फिर तो आप हमें रेसिपी बता सकती हैं। मेरे पति को गुजरे 5 साल हो गए हैं। मुझे उतना तो याद नहीं है कि मैं उसे परफेक्टली बना सकूं। मैडम, ये मदद कर देगी, ये कुक है। हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ। बस मुझे बताइए कि कैसे बनाते हैं और मैं एग्जैक्ट बना दूंगी। प्लीज ट्राई करें। पर मुझे वो रेसिपी पूरी तरह याद नहीं, और अगर तुम नहीं बना पाई तो मुझे मेरे पति के लिए बुरा लगेगा। मैडम,
अगर आपको रेसिपी याद नहीं, फिर भी मिस्टर वोंग का प्यार तो आपको याद ही है ना? जब हम कुछ कुक करते हैं तो उसके साथ भी हमारा प्यार और इमोशन जुड़ा होता है। शायद मिस्टर वोंग की प्यार की वजह से आप ये रेसिपी परफेक्टली बना दें। हाँ, अच्छा, अब इसमें चीनी मिलाओ। बस बस इतनी Okay. काफी है। मेरे पति बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे। वो यहीं खड़े रहकर खाना बनाते थे और मैं यहीं बैठकर उन्हें देखा करती थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें मैं अनाड़ी लगती थी। ओह, यहाँ पर भी एक अनाड़ी है। ईशा, खून निकल रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने केयरलेस कैसे हो मैं सकते सच हो? में ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको, बैंडेड मैं लगाना कोई होगा। बात मैडम, आपके पास मैं बैंडेड ठीक है? हूँ। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। मैं बैंडेड लाती नहीं हूँ। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं सुनो है। ना। सुनिए मैम, मैं अनाड़ी कहीं के ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? मीट जरा ज्यादा कुक हो गया है, इसलिए ये जरा कम चुई है। अच्छा, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ज्यादा मीठा है, ज्यादा खारा है, ज्यादा ड्राई है। तुम इसमें कुछ ज्यादा ही मसाले डाल रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। और सच कहूं तो ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने अच्छी कोशिश की। इट्स ओके, सब ठीक है। हमने पहले ही मैडम, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे पता है कि आपने बहुत खा लिया है, पर एक लास्ट मौका दीजिए मुझे। मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू। सुनो बेटी, मेरे पति की तस्वीर तो ला दो। जी। ये लीजिए। आपको गए हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन आज आपके हाथ का स्वाद दोबारा खाने मिला। भले ही आपने उसे नहीं बनाया था, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसे आप मेरे लिए बनाया करते थे। अब मैं ये डिश खाना बंद नहीं करूंगी। मैं जब भी इसे खाऊंगी तब मैं वो प्यारे पल याद करूंगी जब आप ये डिश मेरे लिए बनाया करते थे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। तुम वाकई में एक अच्छी कुक हो। हाँ,
थैंक यू। सूफे से मिलने आए हो? हाँ, और आप? मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, साथ ही उनका मैनेजर और असिस्टेंट भी। काम से जुड़ी कोई भी बात हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात ऐसी है, कोलैबोरेशन के बाद सूफे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इसलिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है उसको ध्यान में रखते हुए, और मैं चाहता हूँ कि वो फीमेल लीड करे। सूफे पोर्नोग्राफिक या सेक्सी रोल्स प्ले नहीं करेंगे, ना ही किसी फालतू क्रिएटिविटी का हिस्सा बनेंगी और ना ही किसी रूमर का। मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, तुम आराम से इसे पढ़ सकते हो। सूफे का बजट काफी ज्यादा है, आपका बजट क्या है? तो तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है? ये देखो, एडवर्टाइजिंग एंडोर्समेंट, इवेंट एजेंसी, ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सब मैंने उसके लिए किया है, और खासकर ये YM बायोटेक कंपनी लिमिटेड। और ये सब सूफे पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करे। एक पुरानी कहावत है, जंगल में हाथी से ज्यादा लकड़भग्गे से सावधान रहना चाहिए। अगर तुम सूफे के बारे में सच में सोचते हो तो इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लेना। जरा दूर की सोचा करो, ठीक है? तो फिर मैं क्या नहीं सोचता? मैं तो बस थोड़ी सावधानी बरत रहा था। ये क्या बकवास है? जाने देता हूं, रखता हूं इसे, क्या पता बाद में काम आए। डार्लिंग, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे खाना था मगर मेरी वजह से तुम बहुत ट्रैवल किए। छोड़ो भी, अब जाने दो। अगली बार जरूर पूरी करूंगा। चलो खाते हैं। जरूरत के वक्त पर इतनी मदद करोगे पता नहीं था। इस रेस्टोरेंट का बॉस मेरा दोस्त है, पर मुझे उसका एहसान तो चुकाना ही होगा। मुझे भी याद रखना। हीरोइन वाली फरमाइश कर रही हो? हाँ, तो गलत क्या है? हमें एक अग्रीमेंट करना होगा कि जब हम मिस्टर चाली से मिले तो अपनी इन बातों को ना भूलें। हेलो चार्ली, मैं यमन से ही एक्सिया। हम पहले भी मिल चुके हैं। मिस्टर ही, कैसे हो? बढ़िया हूँ। आप दोनों को मील के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, आपकी वाइफ से मिलने आए हैं। एक मिनट रुकिए। प्लीज ये टेस्ट कीजिए, खास आपके लिए है। यही मैं खाना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी एक चिंता दूर कर दी। सच में तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं यहाँ से निकलने से पहले ये खाना चाहती थी, फाइनली तुम्हारी वजह से खा पाई। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मैम। आप दोनों की मेहनत के लिए शुक्रिया, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं किसी एक को ही कोलैब करने के लिए चुन सकता हूँ, तो मुझे बताइए क्या प्रिपेयर किया आपने? ओके। ठीक है बिसू, आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ, लेकिन ये ब्रांड मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए खोलना चाहता हूँ। कोइंसिडेंटली मिस्टर ही का आइडिया मुझसे मिलता है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी इस मुलाकात से। मैं भी। वो यू, मैंने तुम्हारे कॉर्पोरेशन प्लान को रिव्यू किया। हालांकि ये लूजिया के लिए है, लेकिन मेरे क्लोथिंग ब्रांड के लिए काफी अच्छा है। हालांकि इस साल का प्लान फाइनलाइज्ड हो गया है, लेकिन नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अगर आप वेट कर सकती हैं तो नेक्स्ट ईयर का प्लान आपका। जी जी बिल्कुल, जल्दी हम आपको कॉल करेंगे। See you. See you. चलिए मिलते हैं।
कंग्रेचुलेशंस मिस्टर ही। तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम दिलासा दे रहे हो मुझे? लूजिया यमन के लिए बहुत क्रूशल है, पर अगर मैं ओनली की बात करूं तो हमने बस एक ऑर्डर खोया है और कुछ नहीं। तो देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो अब मैं चलती हूँ। अरे क्या बोलूं? तुम्हारी ड्रिंक पीने में शर्म आ रही है मुझे। क्यों, क्या हुआ? लूजिया इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, पर मैं कुछ कर नहीं पाई। एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हीशिया ने बाजी मार ली। तो ये बात है। तुम्हारे सामने जो कमिट किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। हार और जीत के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमारा प्लान पहले से ही परफेक्ट है, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। हीशिया के प्लान में सिर्फ एक ही चीज हमसे बेटर थी और इसी वजह से वो जीत गया। मुझे जानना है कि वो टर्म है क्या।